जैसे मेरे 4 दोस्त हैं, वो चारों दोस्त एक जगह पे कभी नहीं हो सकते, पर वैसे ही एक्सप्रेस.js के अंदर भी जो राउटिंग है या फिर आप जो राउट बनाते हो, जो एपीआईज बनाते हो, वो एक राउट पर कभी नहीं हो सकती। जस्ट बिकॉज अगर हम बात करें ई कॉमर्स के अंदर, अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐड करना है या फिर आपको कोई प्रोडक्ट डिलीट करना है, अपडेट करना है, तो इन सब की जो एपीआईज होंगी वो अलग अलग राउट पे होंगी सर्वर्स पे। तो ये समझते हैं कि सर्वर के अंदर ये राउटिंग सिस्टम काम कैसे करता है विद एक्सप्रेस.js। तो अगर हम बात करें यहाँ पे गेट की, बहुत बेसिक एपीआई स्लैश पे हमने यहाँ पे चलाई, तो स्लैश पे हमने क्या बना दिया, एक गेट एपीआई बना दी स्लैश, जो रिस्पॉन्स देगा वेलकम टू एक्सप्रेस राउटिंग एक्सप्लेन। अगर मैं एपीआई बनाना चाहता हूँ एक स्लैश अबाउट की, तो मुझे उसका नाम लिखना पड़ेगा स्लैश अबाउट, और मुझे बताना पड़ेगा कि वो जो एपीआई होगी वो गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ऑप्शंस, हेड किन में से होगी। जैसे मैं चाहता हूँ कि वो गेट एपीआई बने, तो गेट एपीआई में यहाँ पे लिख सकता हूँ गेट। ओके, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड करेगी, दिस इज द अबाउट पेज। अब लेट्स सपोज अगर मेरे पास कोई सर्च एपीआई है, तो मैं उसके अंदर क्या बनाना चाहता हूँ, मैं उसको फिर से गेट एपीआई बनाना चाहता हूँ। तो मैं उसके अंदर अगर कोई डेटा भेजना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कीवर्ड, लेट्स सपोज मैं क्वेरी के अंदर कोई डेटा भेजना चाहता हूँ, तो मैं इस तरीके से वहां पे डेटा को भेजूंगा। डेटा भेजते कैसे, कुछ इस तरीके से हम क्वेरी का डेटा हम भेज सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सपोज अगर आपको गेट में ही कोई पैरामीटर्स भेजने हैं, पैरामीटर्स, तो उसके लिए एपीआई क्या बनेगी, स्लैश यूजर्स स्लैश कोलन आईडी। अब होगा क्या, स्लैश यूजर्स स्लैश 1 स्लैश 2 स्लैश 3, कुछ भी आप लिख सकते हो। वो सारा जो भी आप लिखोगे वो क्या बन जाएगा, वो पैरामीटर्स बन जाएंगे। ओके, अब लेट्स सपोज अगर आपको कोई CRUD ऑपरेशंस वाली एपीआई बनानी है, तो जैसे स्लैश यूजर्स पे आपने क्या करा, एक पोस्ट एपीआई बना दी, स्लैश यूजर्स स्लैश कोलन आईडी पे आपने एक पुट एपीआई बना दी, स्लैश यूजर्स स्लैश कोलन आईडी पे ही आपने डिलीट एपीआई बना दी। तो कुछ इस तरीके से आप सेम राउट के अंदर आप डिफरेंट मेथड्स की एपीआईज भी बना सकते हो, और ये कुछ हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको इसी तरीके से काम करना है। ये नहीं कि आप एपीआईज का नाम लिख दो, डिलीट यूजर, अपडेट यूजर, नहीं। आपकी एपीआईज ऐसी ही होनी चाहिए नॉर्मली, स्लैश यूजर्स, बस उनकी मेथड से समझ आना चाहिए कि वो क्या करना चाह रही हैं। ओके, सो दिस इज हाउ वी क्रिएट एपीआईज इन एक्सप्रेस.js। ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिप्स के लिए जाइए मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्टिव कोर्स पे जाइए और अंडरस्टैंड करिए बैक एंड डेवलपमेंट सीरीज फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। जाइए, कमेंट करिए बैक एंड, मैं आपको सेंड करता हूँ लिंक।